जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, ठीक है। उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग देख लिए थे। चलिए, तो आज देखते हैं हम सीरीज़। तो देखिए, सीरीज़ में देखिए, सीरीज़ दो प्रकार का होता है। एक नंबर सीरीज, देखिए एक नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज, ठीक है। तो देखिए, नंबर सीरीज़ क्या होता है और लेटर सीरीज़ क्या होता है। जैसे आपको पता चल रहा होगा कि नंबर माने नंबर में, संख्या में। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये हो गया नंबर सीरीज। लेटर सीरीज जैसे मान लीजिए ABCD, यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया नंबर सीरीज, ये हो गया लेटर सीरीज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को जिस तरह से अपने खुद से जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा, उसी तरह से सीरीज को भी आप अपने खुद से जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए, इसमें टीचर बस इतना ही कर सकते हैं कि आपको कुछ लॉजिक होता है जिसको बता सकते हैं। बाकी अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है तो कि वो किस तरह का लॉजिक दे रहा है। तो देखिए, जो लॉजिक वाला चैप्टर होता है उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कंसेप्चुअल होता है उसमें टीचर आपको बता सकते हैं कि ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें आपको उस टाइम आपका माइंड कैसा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आसानी से बन जाता है और कभी कभी आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो ठीक है, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, एनालॉजी दिख रहा है या क्लासिफिकेशन दिख रहा है, अगर आप फर्स्ट राउंड में बना रहे हैं तो अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। फिर से सेकेंड राउंड में उसको देखना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये भी प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अब इसके बाद ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन आएगा, पजल आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। तो वो सब जो है वो कंसेप्ट होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, आप जितना ज़्यादा हो सके इनमें प्रैक्टिस करिए उतना ही अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ लॉजिक होता है, कुछ लॉजिक आप लोग देख लीजिए, जो एग्ज़ाम में इस टाइप का पूछते रहता है हमेशा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है। जैसे ही आपको सीरीज दिखेगा तो सबसे पहले आप उसमें अंतर को देखिएगा, ठीक है। अंतर देखिएगा, डिफरेंट देखिएगा, क्या है डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आप स्क्वायर क्यूब देखिएगा। देखिए, अगर आप डिफरेंट देखते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंट से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में डिफरेंट ही दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर डिफरेंट से नहीं हो रहा था फिर आप स्क्वायर क्यूब को देखिएगा। देखिए, इन सब क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर क्यूब लगभग 25-30 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब, फिर टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, अंतर देखना होगा। उसके बाद नियरेस्ट स्क्वायर क्यूब को देखना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे। चलिए देखिए, अगर कोई जैसे सीरीज 0 से शुरू हो रही है, जैसे 0, 2, 5, 8, 10 इस तरह से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पर आप ज़्यादातर नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर नियरेस्ट स्क्वायर रहता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक सीरीज है, जैसे 3, 4.5, 9, 22.5। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या किया है, पहले आप डिफरेंट देखेंगे तो डिफरेंट तो होगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे, तो फिर जैसे मान लीजिए कि आप स्क्वायर क्यूब देखेंगे, इसमें तो स्क्वायर क्यूब होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल किया, जैसे इसमें 3 में 3 गुणे 3 से, इसमें 3/2 से गुणा किया, ठीक है। 3/2 से गुणा किया है तो 4.5 आया है। फिर 4.5 में 2 से गुणा किया है तो 9 आया है। फिर 9 में 5/2 से गुणा किया है तो इतना आया है। अब इतना में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बढ़ के चल रहा है। जब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इस सीरीज कैसे चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 3.2 है तो इसका हो जाएगा या 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। और ये 3 है तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ 1.5 से हो गया 2 यानी कि आधा बढ़ा, यहाँ 2 से 2.5 हो गया यानी कि यहाँ पर भी आधा बढ़ा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी आधा बढ़ा। अगर इसके बाद वाला निकलना होगा तो 3.5 यानी 3.5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर इसमें जितना आता है उसमें 3.5 से गुणा करेंगे तो इसका नेक्स्ट वाला निकल जाएगा। तो इसी तरह से सीरीज को आपको देखना रहता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, कैसे पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं और
देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपको जैसे जब छोटे नंबर से बड़े नंबर हो तो वहाँ पर एडिशन तथा मल्टीपल देखना रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 21 छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, ठीक है, इसी तरह से छोटा बड़ा, इसी तरह से अगर आ रहा है छोटा बड़ा, तो आपको एडिशन तथा मल्टीपल देखना होगा। और इस टाइप का सीरीज आपको मिल रहा है कहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एडिशन तथा मल्टीपल को देखना होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 21 से कैसे 23 आया है, जैसे 21 गुणा 1 प्लस 2 किया है, ठीक है, तो हो गया 23। अब उसी में आगे देखते हैं 23 से 75 कैसे किया है, तो गुणा 3 किया है, उसके बाद प्लस 4 किया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या किया है, गुणा 5 किया है प्लस 6 किया है, तो ये वाला आया है। फिर उसके बाद गुणा 7 किया है प्लस 8 किया है, तो वो आ गया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका सीरीज देखिए, सीरीज यहाँ पर देखिए कैसे चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर गुणा 1 इसमें किया है प्लस 2 किया है, इसमें गुणा 3 किया है प्लस 4 किया है, इसमें गुणा 5 किया है प्लस 6 किया है, इसमें गुणा 7 किया है प्लस 8 किया है। तो अगला में क्या करना होगा, गुणा 9 करना होगा और प्लस 10 करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर किया है गुणा 9 प्लस 10। अब इसके अगला अगर सीरीज होएगा तो उसमें क्या करिएगा, तो उसमें गुणा 11 करिएगा प्लस 12 करिएगा, ठीक है। दो का बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से 1 से 3 हुआ है, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 हो जाएगा। ये वाला देखिए जोड़ने वाला बढ़ रहा है कितना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 हो जाएगा। अगर अगला निकालना होगा तो गुणा 11 प्लस 12 करेंगे, ठीक है। इस तरह से सीरीज को देखना रहता है। अब इसमें आप देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके किसी बुक को ले लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, जैसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सीरीज क्या चल रहा है इसमें, तो देखिए ये लेटर सीरीज है, ठीक है। ये लेटर में है तो ये लेटर सीरीज है, अगर नंबर में रहता तो वो नंबर सीरीज रहता। तो चलिए देख लेते हैं कि नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा। जैसे ए जी एल पी एस, तो देखिए ए कितना पता है 1 पर, जी 7, ए 12, पी 16, ठीक है, एस 19। तो देखिए यहाँ पर क्या कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो इसका मतलब इसके बाद 2 बढ़ेगा, तो 19 और 2 21, यानी कि यू होएगा, यू वाला। 21 पर कौन सा आता है, 21 पर क्या होगा, 21 पर यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। ये देखिए RRB NTPC स्टेज 1, ठीक है, 12/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, तो उस अक्षर का समूह का चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न वाट के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए जैसे आप पहला लेटर को लीजिए, ए, इसमें बढ़ रहा है एक बी से हो रहा है सी, उसी तरह यानी कि अगला वाला आएगा यानी कि डी आएगा। चलिए एक पता चल गया कि पहला लेटर डी होगा, तो डी 3 गो में है, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, चाहे बीच वाला देख लेते हैं। चलिए लास्ट वाला देखते हैं एक बार। डी से हुआ है एफ, कितना बड़ा है, क्योंकि 4 होता है, 6 है, 2 बड़ा है, फिर 6 से ये एच 8 हो गया है, फिर 8 से बढ़ेगा 10, यानी कि जे होगा। लास्ट में डी, बीच में एक होगा, उसके बाद जे होगा, यानी कि शुरू में डी लास्ट में जे। तो ई वाला आई है, ई नहीं होगा, लास्ट में ए से नहीं होगा, यानी कि आंसर ये होगा। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ए से बड़ा बी, फिर सी, तो क्या हो जाएगा डी। चलिए अब बीच वाला देख लेते हैं क्या बड़ा है। जैसे 25 से यहाँ पर क्या हुआ 22, यानी कि इसमें 3 घट गया है, ठीक है। फिर 22 से 19, इसमें भी 3 घट गया है, तो 19 में भी आप 3 घटा दीजिए तो 16 हो जाएगा पी, ठीक है। यहाँ पर हो गया पी, 3 घटाएंगे तो पी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डी से 6 हो गया, यानी कि 4 2 6, 6 से हो गया 8, 8 से हो जाएगा 10, यानी कि जे, ठीक है। तो डी पी जे कहाँ है, सी में, यही इसका आंसर होगा। तो बस इसी तरह से सीरीज में देखना रहता है। तो देखिए जो चारों टॉपिक आपको जो बताए हैं, जैसे सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन चारों को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और बेटर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये देख लीजिए, इसको कह सकते हैं रिपीटेड सीरीज, ठीक है।
तो देखिए इसको कैसे करना रहता है, इसका एक बार देख लीजिए कि ये बनता कैसे है। जैसे अगर इस तरह से आप देखेंगे तुरंत, तो तुरंत अगर देखिए जो खाली स्थान है इसमें इनमें से चारों में से किसी को भरना है, और जब आप इसमें से चारों में से किसी को भरेंगे तो वह एक सीरीज को फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो सही सीरीज का फ्लो करेगा वही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम गिनते हैं इसको कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें 19 है, ठीक है, इसमें 19 है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितना कितना हम बटेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर आप इसको गिन रहे हैं तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। देखिए ये तो 19 ऑड नंबर हो गया। अगर आपको सम नंबर दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि 12 दिखेगा, तो आप 12 को देखिए जैसे 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, 4 3 12, ठीक है। तो ज़्यादातर में या तो 4 तक होता है या 3 तक होता है। जैसे 4 तक मान लीजिए कि यहाँ से 4 1 2 3 4 ले लिए, फिर यहाँ से 2 4 ले लिए, फिर यहाँ से 4 ले लिए, फिर यहाँ से 4 ले लिए, ठीक है। इस तरह से 4 में या 3 में होता है, ठीक है। 4 में और नहीं तो 3 में। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसको 4 भाग या 3 भाग में बांट दीजिए, उसको बनाना आसान हो जाता है। 4 भाग में बांट के देखते हैं। सबसे पहले इसको 4 भाग में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए जैसे 4 भाग में बांटते हैं तो MON, ठीक है, MON। अब देखिए यहाँ पर O के बाद क्या आता है, N आता है। O के बाद क्या आता है, O के बाद देखिए यहाँ पर देखना रहता है कि O के बाद क्या आता है और उससे पहले क्या आता है। देखिए यहाँ से O के बाद N आता है, यानी कि यहाँ पर O होगा, ठीक है, उसके बाद N है, फिर N से पहले क्या होता है, M आता है, आ रहा है। देखिए N से O से पहले M आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर M हम दे दिए, ठीक है, तो MON हो गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं MO के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर N दे दिया। फिर MO के बाद क्या आ रहा है, तो MO के बाद N आ रहा है, ठीक है। उसके बाद MON, देखिए यहाँ पर MON, ठीक है, यानी कि इसमें फ्लो कर रहा है MON, फिर से MON, यानी कि 3 में फ्लो कर रहा है। जैसे देखिए MON हो गया, फिर यहाँ पर भरिएगा MON, ठीक है, फिर यहाँ पर MON। तो देखिए यहाँ पर अगर भरते हैं MON, देखिए यहाँ पर MON को फ्लो करा। जैसे मान लीजिए इसमें पहला भरते हैं तो देखिए यहाँ पर N हो गया, फिर MON हो गया, फिर यहाँ पर भरिए M यहाँ पर होगा। तो देखिए N तो यहाँ हो गया, लेकिन ये M बचा है तो M यहाँ पर होगा, फिर O हो जाएगा। तो MON यहाँ पर भी MON हो गया, फिर यहाँ पर भी MON, इसी तरह से, यानी कि पहला इसका फिट बैठ रहा है, ठीक है। इसमें देखना है कि कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है, और परफेक्ट बैठने के बाद वो एक सीरीज में होना चाहिए। यहाँ पर सीरीज में हम देख रहे हैं कि MON यही वाला रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका आंसर A होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको वही देखना रहता है कि चारों में से कौन सा फिट बैठेगा, और उसके बैठने के बाद आपको ये एक सीरीज में होना चाहिए, बस उसका आंसर वही होगा। तो चलिए ये जो चारों बताए हैं, कोडिंग डिकोड हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और एक सीरीज हो गया, इन चारों का आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।